देन ओके, सो एक्सरसाइज का थर्ड वन, करेक्ट? ओके, वो पहले करते हैं एंड देन एक्स्ट्रा सम्स पे जाते हैं। सो फर्स्ट वन हमने क्लास में कर लिया था एंड मैंने पीडीएफ में भी मेंशन किया था, करेक्ट? सेकंड से होमवर्क था। सो सेकंड भी सेम इजी ही था, कॉस को रिप्लेस करना था। एंड देन थर्ड वन, आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ओके, सो मेथड क्या था ऐसे टाइप को करने के लिए? हमें क्या करना है, कॉस एंड साइन को इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है। दैट मीन्स हमें फॉर्मूला यूज करना है साइन एंड कॉस का इन टर्म्स ऑफ tan। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम दोनों को कन्वर्ट करोगे। अगर साइन को इन टर्म्स ऑफ tan लिख रहे हो तो कॉस को भी लिखना है। ठीक है, सो यू नो दिस, साइन 2x इज इक्वल टू tan 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला। एंड देन cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, करेक्ट? बट क्वेश्चन में एंगल क्या है, x। दैट मीन्स तुम्हें फॉर्मूला x के लिए लिखना है, तो डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ RHS में क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स अब cos और sin के लिए लिखो, sin x इक्वल टू 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, correct? And similarly cos x equal to 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। अब क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन में। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 2 प्लस cos x is 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 minus 2 tan x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2। सी ये सिर्फ दिखने में बड़ा है कैलकुलेशन, बट तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व होगा। देन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन, सी अब मुझे क्या करना है, ये तीन टर्म मुझे ऐड करना है, करेक्ट? बट यू सी द सेकेंड एंड थर्ड टर्म, इनका डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, करेक्ट? तो अगर ये फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर आए तो तुम इजीली इसको ऐड कर सकते हो, करेक्ट? सो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, सो 2 1 plus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2, okay, plus 1 minus tan square x by 2, rest term as it is, 1 plus tan square x by 2 minus 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। Now you see सबके डिनोमिनेटर सेम है, so you can add this easily, this is equal to integral 1 upon, अब न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx, करेक्ट? अब ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा, बराबर, since 1 upon p by q is equal to q by p, correct? So this is equal to integral 1 plus tan square x by 2 divided by, अब इसको सिंप्लीफाई करो, now 2 plus 1 3, 2 tan square x by 2 minus tan square x by 2, 2 minus 1 1, so plus tan square x by 2 minus 2 tan x by 2, ओके। नाउ न्यूमरेटर में देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स बाई 2
minus 2 tan x by 2 plus 3. ओके, नाउ सी फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने साइन एंड कॉस को विद रिस्पेक्ट टू tan रिप्लेस कर लिया, देन सिंप्लीफिकेशन हो गया, एंड देन द सेकेंड स्टेप इज रिप्लेस करना है tan x by 2 को t से. सो पुट tan x by 2 equal to t. डिफरेंशिएट दिस, sec स्क्वायर x बाई 2. अब यहाँ पे वापस चेन रूल यूज होगा बिकॉज x बाई 2 है यहाँ पे. सो डेरिवेटिव ऑफ अगेन x बाई 2 इज 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt. बट वैल्यू किसका चाहिए, सिर्फ sec स्क्वायर x बाई 2 एंड dx का चाहिए, तो 2 यहाँ पे लेके आओ. तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt. ओके, नाउ सी सब कुछ कन्वर्ट हो गया dt एंड dt में, करेक्ट. सो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू एक एक करके. दिस विल गिव्स यू, this is equal to 2 is constant, take outside, dt upon t square minus 2t plus 3, t square minus 2t plus 3. now see डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो ऐसे फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, जो कि ऑलरेडी 1 है, करेक्ट. नाउ सेकेंड स्टेप इज हमें यहाँ पे थर्ड नंबर ढूंढना है, तो वो क्या आएगा, 1/2 into coefficient of t, that means -2 whole square. So this is equal to 1. So यहाँ पे 1 add and subtract करो. This is equal to 2 into dt upon t square minus 2t plus 1 plus 3 minus 1. ठीक है, मैंने add and subtract 1 किया. So this is equal to 2 integral dt upon, now see इतना टर्म देखो, ये क्या आएगा, t देन माइनस साइन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर. जब तुम इसको एक्सपांड करोगे तो यही मिलेगा, करेक्ट, प्लस 2. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल dt अपॉन t माइनस 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर. ओके, अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए. सो 1 अपॉन ए इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 हियर, a is square root of 2. So 1 upon a tan inverse of x by a. अब यहाँ पे डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी t का कोएफिशिएंट 1 है, प्लस c. नाउ री सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो तुम स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाई, बिकॉज 2 इज नथिंग बट, 2 का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2. तो ये रूट रूट मैंने कैंसिल कर दिया है, अगर तुम्हें नहीं सिंप्लीफाई करना है तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. सो tan इनवर्स ऑफ t इज tan x बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 6. समझा सबको? एनी डाउट्स? हम एक्सरसाइज 3.2 बी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड वन. चेक इट आउट अगेन. कृष्णा दुबे, कृष्णा unmute yourself. मानसी, Yes, ma'am. होमवर्क किया, No, ma'am. वाई?
मैम मैंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो मतलब कुछ समझा नहीं। सी बट पूछना चाहिए ना किसी से मैं हो पूछा रहा है था, इसमें। देन वो बोले कि पीडीएफ रेफर कर लो, लेकिन ज्यादा स्टेप समझ में नहीं आया। या सो पीडीएफ में तो मैंने सारे स्टेप मेंशन किए थे, क्या नहीं समझ आया, कहाँ पे डाउट आया? मीन्स मैंने फर्स्ट वाला ट्राई किया था, हम्म जो आपने एक्सरसाइज। मेथड बताया था वो वाला। न्यू एक्सरसाइज टाइप, ट्राई किया था। नहीं न्यू टाइप का सॉल्व एग्जांपल जो आपने लिखा है ना पीडीएफ में, वही वाला। एक्स्ट्रा सम्स। हाँ मैम। ओके, सो सॉल्व हुआ। वो cos x को रिप्लेस किया, फिर उसके बाद tan x/2 को t कंसिडर किया उसके आगे। ओके, ठीक है, आई टेल यू दैट। एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ? मैम नहीं किए। व्हाई? वो इस टाइप के नहीं थे, वो टाइप के हैं जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किए। सी हमेशा होमवर्क क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन से स्टार्ट करो, बिकॉज एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने टाइप कवर किया हुआ होता है, एंड एक्स्ट्रा सम्स वो होते हैं जो हमने प्रीवियसली करा हुआ है, एंड जो रिसेंटली किया है वो मिक्स टाइप्स के सम्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज करो एंड देन उसके बाद एक्स्ट्रा सम्स। ओके, यस मैम। नाउ वी आर क्लियर विद दिस टाइप कि ये कैसे करना है। नो मैम। मैंने जस्ट अभी एक सम बताया ना। यस मैम। ओके, वो सम समझा? दिस वन? क्या? टेल मी यस और नो। नो मैम। व्हाई? कहाँ डाउट आ गया? मिस एक बार बता। Yeah, that I will tell, no problem. But are you paying attention? यस मैम। Okay. Yeah. So जो भी absent है, जिनका भी ये टाइप मिस हुआ है, प्लीज पे अटेंशन है। सी अगर हमारे पास ये टाइप है इंटीग्रल 1/a+b sin x dx, ना सी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, बराबर। हमने लास्ट टाइम कौन सा टाइप किया था? a+b साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड मिक्स। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे? साइन स्क्वायर एक्स या फिर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिंगल साइन एक्स है। या फिर अगर तुम्हारा टर्म होगा a+b cos x, और अदरवाइज मिक्स a sin x प्लस b cos x प्लस c, लाइक दिस। तो इस सम को कैसे करना है? sin x एंड cos x का फॉर्मूला तुम्हें इन टर्म्स ऑफ tan x लिखना है। ओके, एंड फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू एंगल आएगा। अगर sin x cos x है तो फॉर्मूला ये आएगा, RHS में एंगल x/2 आएगा। एंड अगर sin 2x cos 2x दिया है तो यूज दिस वन। ठीक है, सिर्फ एंगल का एडजस्टमेंट है। देन ये दोनों फॉर्मूला उठा के तुम्हें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। देन सिंप्लीफाई लिटिल बिट। सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड न्यूमरेटर में sec²x/2। नाउ अभी क्या करना है? सब्स्टिट्यूट tan x/2 एस टी। तो जो न्यूमरेटर है तुम्हारा वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। सब कुछ t में कन्वर्ट हो गया। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड यूजुअली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे सॉल्व करना है। ओके, यस, tan में कन्वर्ट करना है। जब भी तुम्हारे पास ऐसा टाइप आएगा 1+b sin x 1+b cos x और दिस, तो उस टाइम पे क्या करना है? sin x एंड cos x का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देना है इन टर्म्स ऑफ tan x, एंड उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। ओके, या
Now tell me about extra questions. Rupali. Rupali, are you there? Sahil. हेलो हेलो Yes. हाँ साहिल, होमवर्क किया? हाँ मिस Okay. Any doubts? नहीं मिस Okay. So extra sum question number 1. I equal to integral 1 upon cos alpha plus cos x dx. कैसे किया? cos x को सब्स्टिट्यूट किया Okay. So this is equal to integral 1 upon cos alpha plus 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2. And then क्रॉस मल्टीप्लाई cross multiply. Integral 1 upon cos alpha 1 plus tan square x by 2 1 minus plus 1 minus tan square x by 2 and ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर. Okay, this then न्यूमरेटर में से स्क्वायर x by 2 after that. tan x by 2 को t लिया Okay, so this is equal to integral x square x by 2 dx divided by cos alpha 1 plus tan square x by 2 plus 1 minus tan square x by 2 and then tan x by 2 equal to t, so 1 by 2 so x square x by 2 dx equal to dt. So therefore 2 integral ये हो जाएगा dt अपॉन cos alpha 1 plus t square plus 1 minus t square. Okay, then इस ब्रैकेट ओपन किया cos alpha okay. plus cos alpha t square Okay, so 2 dt upon cos alpha plus cos alpha t square plus 1 minus t square. Then तो फिर cos alpha plus 1 और t square कॉमन निकाला t square कॉमन निकाला. ओके, 2 dt. जिसने भी सॉल्व नहीं किया है प्लीज पे अटेंशन हियर. 1 प्लस कॉस अल्फा एक साथ प्लस यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकालना है, सो कॉस अल्फा माइनस 1 टी स्क्वायर. ओके, देन तो मिस अभी स्क्वायर रूट और स्क्वायर किया ना 1 upon a square plus x square दिया 1 upon a square plus x square. Okay, so you mean this 2 स्क्वायर रूट इंटीग्रल dt अपॉन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos alpha minus 1 t whole square like this. यस मिस Okay, plus 1 plus cos alpha the square root square. Okay, इसके बाद इस फॉर्मूला लगा या टेल मी फॉर्मूला बताओ. x 1 upon x square plus a square. 1 upon x square plus a square 1 upon a tan inverse of x upon a Correct. So 1 upon a is here square root of 1 plus cos alpha tan inverse of square root of cos alpha minus 1t upon square root of 1 plus cos alpha. Okay, इसके बाद कुछ करना है. is divided मैंने by फॉर्मूला अप्लाई किया है. root alpha cos alpha minus 1 करेक्ट. सो समझा सबको हमने डिवाइड क्यों किया है? बिकॉज हमें डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी करना है. अगर किसी को ये स्टेप याद नहीं आएगा सो डोंट टेक रिस्क. यहीं पे तुम टी का कोएफिशिएंट 1 बनाओ पहले. दैट मीन्स कॉस अल्फा माइनस 1 कॉमन निकाल लो. ठीक है, बिकॉज ये होता है मोस्टली.
जल्दी जल्दी में डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो यहीं से प्रैक्टिस करो कि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, दैट मीन्स cos अल्फा माइनस 1 कॉमन निकाल लो। ओके, मिला सबको आंसर? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। संजना, ओके, सो लेट मी गिव यू क्वेश्चंस। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, कोई नया टाइप नहीं करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू रश। ओके, राइट डाउन क्वेश्चंस। सो सेम दो पार्ट होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट फॉर दोस्त जिनको लगता है कि तुम्हें सारे टाइप याद है प्रॉपरली और तुम क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, सो सॉल्व ए पार्ट। ओके, जिनको अभी भी इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस नहीं है, सारे टाइप ठीक से क्लियर नहीं है, वो बी टाइप सॉल्व करेंगे। दोज आर सम बेसिक प्रॉब्लम्स। ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग। यस राहुल, हम करेंगे सम्स। जस्ट अ मिनट, मैं सम्स लिख दूं, बाकी सब स्टार्ट करें, देन इसके बाद हम डाउट पे आएंगे। ओके, सो ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, I equal to, write down questions, I equal to integral cot inverse square root of 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta d theta. First one, I equal to integral cot inverse square root of 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta d theta. Second one, I equal to integral sin 2x upon sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx. Third one, I equal to integral 3 raised to 2t plus 5 divided by 4 e raised to 2t minus 5 dt. Fourth one, I equal to integral x cube upon 16x raised to 8 minus 25 dx. And last, fifth one, I equal to integral 1 upon e raised to 3x plus e raised to minus 3x dx. हो गया लिख के? ओके, सो ये था ए पार्ट। बी पार्ट, फर्स्ट वन, I equal to integral e raised to 2x plus 2 upon 6x plus 1 dx. Second, I equal to integral cos square x dx. Third, I equal to integral cos x upon 1 minus sin x dx. Fourth, I equal to integral 1 upon x 3 plus log x dx. And last one, I equal to integral sin x upon cos x minus a dx. लिख लिया? सो बी पार्ट उनको करना है जिनको अब तक फॉर्मूला ठीक से याद नहीं है, टाइप्स क्लियर नहीं है, वो यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है? और अगर तुमको लग रहा है कि यस तुम होमवर्क कर रहे हो हमेशा एंड तुम्हें टाइप याद है, सो सॉल्व दिस, ए पार्ट सॉल्व करो, ठीक है?
Start solving. मैम एक मिनट जूम आउट कीजिए ना, वो बी वाला देखने का था। Okay, I'll show you just B part. Done? हाँ मिस हो गया। Okay. Yeah. Now, किसने क्वेश्चन पूछा था? राहुल, back to your question. Fifth one, no? Yeah. यस मैम। Okay. I equal to integral square root 1 plus sec x dx. Okay. Now see, क्वेश्चन देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? सिंप्लीफिकेशन क्या करना चाहिए? 1 by cos। या कॉस को हम 1 बाय कॉस, सेक को हम कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट? सो इंटीग्रल 1 प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स डीएक्स. ओके, नाउ इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई, करेक्ट? बिकॉज यही एक दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन मुझे. सो कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स डीएक्स. ठीक है, इधर तक हो गया. देन इसके बाद सी डिनोमिनेटर में सिंपली cos x है एंड न्यूमरेटर इज 1 प्लस cos x. सो डिनोमिनेटर को तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बट न्यूमरेटर को कर सकते हैं, करेक्ट? बिकॉज यू नो दिस 1 प्लस cos 2x इज नथिंग बट 2 cos square x, करेक्ट? सो 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा? हम हमेशा LHS में यहाँ पे एंगल डबल होता है RHS से. सो 1 प्लस cos x क्या आएगा? 2 cos square x by 2. Isn't it? Yes. Okay. Now replace this. Replace करो and then this is equal to integral square root of, ये क्या हो जाएगा? 2 cos square x by 2 divided by cos x dx. Okay. Then इसके आगे क्या कर सकते हैं? Try to do rough work. पेन और पेपर है ना? Yes. Yeah. Try to guess. ओके, सी न्यूमरेटर इजीली हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा न्यूमरेटर, Yes मैम। बिकॉज cos स्क्वायर x बाय 2 है. सो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? √2 इंटू cos x बाय 2, करेक्ट? बट सी डिनोमिनेटर में अभी भी स्क्वायर रूट है, बराबर? या बट नाउ टेल मी, अब मैं क्या cos x को रिप्लेस कर सकती हूँ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, है ना? सो रिप्लेस करो. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय, एंड cos x इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 dx. ठीक है, नाउ ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट 2 cos x बाय 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 dx. ओके, नाउ सी, ये तुम्हारा sin x टर्म है डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में cos x बाय 2 है. दैट मीन्स अगर तुमने sin x बाय 2 को t सब्स्टिट्यूट किया तो उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, बराबर? या सो सब्स्टिट्यूट sin x बाय 2 as t, sin x बाय 2 as t. सो डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x बाय 2. यूज चेन रूल अगेन. डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 इज हाफ dx equal to dt. Therefore cos x by 2 dx equal to 2 dt, बराबर? सो अब सारे टर्म t में कन्वर्ट हो गए. I इक्वल टू, सी यहाँ पे √2 कांस्टेंट है तो मैंने कॉमन निकाल लिया, एंड यहाँ पे cos x by 2 dx इज नथिंग बट 2 dt.
So 2 again constant, take outside, dt upon square root of 1 minus t square. आप कर लोगे सॉल्व? Yes, ma'am. ओके. Thank you, ma'am. स्मृति कौन सा? मैम एक्स्ट्रा सम का थर्ड वाला. एक्स्ट्रा सम थर्ड वन. ओके. अच्छा, किसी ने किया थर्ड वन? I इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx. यस, मिला किसी को आंसर इसका? Nobody? न्यूमरेटर को स्प्लिट करो. यस, करेक्ट. तो जब भी तुम्हें ऐसे टाइप के सम्स दिखें कि न्यूमरेटर तुम्हारा इजीली सेपरेट हो सकता है, तो पहले उसको सेपरेट करो. ठीक है, सेपरेशन प्लेज बिग रोल. दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन इजी होता है. सो सी, अभी यहाँ पे टर्म ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है न्यूमरेटर में, सिंपली x प्लस 4 है, तो हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं. करेक्ट. सो डिनोमिनेटर सेपरेट करो, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx. ओके. नाउ अभी देखो, ये जो सेकेंड टर्म है, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, सो टेक आउटसाइड, देन सिर्फ हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो कि इजीली सॉल्व होगा. बराबर. नाउ व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट टर्म? यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, न्यूमरेटर में x है, सो हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज न्यूमरेटर में x है. करेक्ट. बट यू कैन सी दिस कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है. बराबर. अगर एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट किया तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x. 2 इज कांस्टेंट, सो x dx क्या हो जाएगा? 1/2 dt. लेट्स डू दिस. x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx प्लस इंटीग्रल 4 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज रूट 5 स्क्वायर dx. ओके. तो ये हो गया तुम्हारा I1 एंड दिस इज I2. लेट कंसिडर. सो I1 इक्वल टू इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx. सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू t. सी, आइदर ये पूरा टर्म t कंसिडर करो या फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर को t कंसिडर करो, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. ठीक है. सो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 2x dx इक्वल टू dt. देयरफॉर x dx इक्वल टू हाफ dt. सी, सारे टर्म कन्वर्ट हो गए, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, दिस x dx इज नथिंग बट हाफ dt डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5 is t, and derivative of 1 by t is log of mod of t. So log of mod of t divided by 2 plus c. So this is equal to, now log of mod of t is substitute value of t, x square plus 5 divided by 2 plus c. ये हो गया I1. Now for I2, this is equal to 1 upon x square plus square root of 5 square dx. So integral of x square 1 upon x square plus a square is 1 upon a tan inverse of x by a. So 1 upon square root 5 tan inverse of x upon root 5 plus c. Now I1 and I2 का जो वैल्यू तुमने फाइंड आउट किया है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. कर लोगे? यस मैम, थैंक यू. श्रुति. सम स्टार्ट किए? हाँ. कौन सा पार्ट? ए और बी? ए पार्ट
ए ओके, कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन। सो एनी आइडिया, कुछ सिंप्लीफिकेशन किया? हाँ, वो रूट इन मतलब रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है ना, उसको रिप्लेस किया फॉर्मूला यूज करके। ओके, गुड, प्रोसीड, गो अहेड। मिस जरा साइड करो ना वो। कौन सा चाहिए, बी पार्ट और ए पार्ट? बी पार्ट। बी पार्ट, ओके। शैलजा, शैलजा, unmute yourself. संजना, श्रेया, हाँ मिस। कौन सा स्टार्ट किया है? ए सेट। ए सेट, विच वन? हाँ, सेकंड वाला चालू है मिस। या, सो क्या किया सेकंड में? मिस sin 2x को पहले 2 sin x cos x लिखा। गुड, देन? और फिर नीचे cos 4x कॉमन लेके ब्रैकेट में tan 4x प्लस 1। एक मिनट, यहाँ से cos 4x कॉमन, ओके ओके, tan raised to 4x plus 1, ओके, या। फिर 2 को कॉमन लेके sin x एंड sec क्यूब x, नीचे का cos x कैंसिल होके ऊपर जाता है। सिंप्लीफाई हो रहा है? हाँ मिस, करिए Okay. आगे। हाँ हाँ, करो। उज्जवल, हेलो मिस। कौन सा पार्ट? मिस बी कर रहा हूँ। विच वन? मिस फिफ्थ हो गया, अभी थर्ड ट्राई कर रहा हूँ, आधा किया है। फिफ्थ हो गया, ओके। फिफ्थ कैसे किया? मिस वो साइन एक्स में प्लस माइनस ए का वो सब वो करके किया। हाँ हाँ, गुड गुड, ओके। सो यू नो दिस टाइप, करेक्ट? हाँ मिस। ओके। श्रेयस, आई गेस माइक नहीं है इसका, ओके। विशाल, वेदांत, दोनों वेदांत कोई है? आर यू गाइस नॉट रिस्पॉन्डिंग और ऑन करके चले जाते हो? कंफ्यूज्ड। वैष्णवी, वैष्णवी का नाम तो बहुत बार ले लिया मैंने। उज्जवल, हेलो। या, कौन सा क्वेश्चन कर हाँ रहे हो? मिस फिफ्थ कर रहा हूँ, फिफ्थ हो गया, ये थर्ड वाला वो कर रहा था। मैंने अभी अभी तुमसे पूछा था क्या? हाँ हाँ मीन्स। ओह सॉरी सॉरी, यू डू इट, डू इट। सिमरन,
सिमरन, अखिल एम नायर। हाँ मैम, कौन सा सेट सेट ए कर रहा हूँ, सेकंड वन। सेकंड वन, ओके। क्या कैसे कर रहे हो? पहले वो ये sin 4x को 2 sin 2x cos 2x लिखा। 2 sin 2x cos 2x cos 4, एक मिनट, ये cos 4x नहीं है, cos रेस, एक मिनट, sin रेस टू 4x है। अच्छा हाँ, पावर है वही ये। सॉल्व ही नहीं हो रहा था, वही पावर है हाँ क्या हाँ, वो? ये पावर है। ठीक है, वापस कर यस, दो, ओके। क्योंकि आगे सिमिलरली सिंप्लीफाई cos नहीं हो रहा रेस टू था। 4x, हाँ हाँ, ये ठीक जो है। न्यूमरेटर में है ये पावर नहीं है, ये sin 2x है। ओके, मैं ब्रैकेट बनाती हूँ तो फिर क्लियरली पता चलेगा। तो दिस इज sin ओके 2x, मैम। ये sin रेस टू 4x cos रेस टू 4x। हाँ ओके, गणेश, गणेश चौहान, गणेश, दोनों हैं, जो भी है, आंसर मी। गौरी, हेलो, which one? मिस फिफ्थ वन किया। कौन सा सेट, ए सेट और बी ए सेट? सेट, ए सेट। ए सेट फिफ्थ वन, ओके। फिफ्थ वन कैसे किया? मिस पहले dx अपॉन e रेस टू 3x प्लस e रेस टू माइनस 3x, एक मिनट, टेल मी वंस अगेन। 1 अपॉन e रेस टू 3x हम्म प्लस 1 अपॉन e रेस टू 3x, करेक्ट, ओके। देन फिर इंटीग्रल e रेस टू 3x अपॉन e रेस टू 6x प्लस 1 dx, यस करेक्ट, ओके। देन फिर e रेस टू 3x इज इक्वल्स टू t लिया, हाँ, फिर 3 into e raised to 2x is equals to dt upon dx, यस, ओके। फिर e raised to 3x dx is equals to dt by 3, करेक्ट, फिर I is equals to 1 by 3 integral dt upon t square plus 1. या करेक्ट करेक्ट, गुड, ओके। सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। मृणाली, हेलो कौन सा सेट? मिस ए वाला। ओके, कितने हो गए? सेकंड, फिफ्थ एंड फोर्थ। सेकेंड, फिफ्थ एंड फोर्थ, ओके। यू टेल मी फोर्थ वन। एक्स अपॉन मतलब डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया, 4x रेज टू 4 होल ब्रैकेट क्यूब। ओके, एक मिनट, लेट मी राइट। I equal to integral x cube upon 16x8 minus 25 dx. So this is equal to, you mean this, 16x raised to, नहीं 4x रेज टू 4 that is होल what ब्रैकेट। whole bracket 2, correct? Minus 25 माइनस dx. देन वो माइनस 25 को 5 रेज टू होल स्क्वायर, correct. फिर Then x क्यूब अपॉन 4x रेज टू 4 माइनस 5 और 4x रेज टू 4 प्लस 5, मतलब a plus b a minus b फॉर्मूला अप्लाई की, हाँ यस बट वाई? आगे कैसे सिंप्लीफाई किया फिर?
नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा 4x⁴ को t लिया। हाँ, इसको t लोगे, सो x⁴ इक्वल टू t, सो डेरिवेटिव आएगा 4x³ dx इक्वल टू dt, करेक्ट? हाँ तो ये तो कन्वर्ट हो गया एंड बाकी x के टर्म्स भी t में हो गए, वहां तक करेक्ट है। बट फॉर्मूला तुम्हें ये नहीं अप्लाई करना है a प्लस बी माइनस बी, बिकॉज अगर ये ऐसे स्प्लिट कर दिया तो आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। यू कैन सी दिस, करेक्ट? यस बिकॉज अगर ये न्यूमरेटर में होता तो ठीक है, कुछ कर सकते थे, बट डिनोमिनेटर में है तो अब स्प्लिट नहीं हो सकता। सो सी, यहाँ तक करेक्टली किया है, उसके बाद ही फॉर्मूला मत अप्लाई करो, ठीक है? दिस वन इज Okay, हाँ। करेक्ट, यही करना है, बट यहाँ पे फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना। नाउ यू कैन सी दिस हियर, सी अब मेरा न्यूमरेटर कन्वर्ट हो गया x³ dx, क्या आया 1/4 dt, करेक्ट? सो 1/4 dt डिवाइडेड बाय x⁴ को t सब्स्टिट्यूट किया है, सो ये हो गया 16t² माइनस 5² बराबर, ओके। सो अगर तुमने यहाँ से 16 कॉमन निकाल लिया, 1/4 इंटू 16, तो ये क्या मिलेगा? t² माइनस 5/4 होल स्क्वायर। सी, मैंने यहाँ से 16 कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे t² बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा 5² अपॉन 16, तो उसी को मैंने बस इस फॉर्म में लिखा है 5/4 होल स्क्वायर। यस समझा ये? हाँ ओके, तो क्या अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रल 1/x² माइनस a²? हाँ यस समझा? हाँ तुम अभी यहाँ पे भी समझ। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, बट फिर वहां पे क्या करना होता, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 16 से डिवाइड करना होता, ठीक है? यस यस हाँ तो यहाँ पे भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, अभी यहाँ पे भी कर सकते हो, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा अगर तुम भूल भी गए तो, बट यहाँ पे याद से डिवाइड करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ t से, सो बेटर पहले ही कॉमन निकाल लो। ओके यस ओके, मुस्कान मुस्कान हेलो। यस, कौन सा सेट स्टार्ट किया है? यस मिस। कौन सा सेट स्टार्ट किया है? सेट ए, सेट बी? सेट ए का फर्स्ट सेकंड थर्ड चालू है। थर्ड चालू है, ओके, टेल मी थर्ड वन। हाँ, वो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a डिनोमिनेटर प्लस b डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यूज किया। करेक्ट, सो यू प्रॉपर्ली गेस दिस टाइप। सी, टाइप हमें बस रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये वाला टाइप हमने करा हुआ है, करेक्ट? टाइप क्या था? a e⁻x प्लस b अपॉन c e⁻x प्लस d। सो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? सी, दिस इज फॉर एवरीवन, जो भी भूल गए हैं वो वापस से देख लो। टू सॉल्व दिस टाइप क्या करते हैं हम लोग? कंसिडर करते हैं न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, ठीक है? सो सिमिलरली अब यहाँ पे क्या आएगा? न्यूमरेटर इज 3e⁻² प्लस 5 इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर इज 4e⁻² माइनस 5 प्लस b टाइम्स d बाई dx ऑफ, यहाँ पे टर्म्स t के टर्म्स में है तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, 4e⁻² माइनस 5। ओके, आगे मुस्कान। मैम, फिर ये कांस्टेंट टर्म एक साइड लेना है, मतलब Constant. 4 मल्टीप्लाई करूं?
4 a e raised to 2t plus 8 b e raised to 2t minus 5a, मतलब एक टर्म साथ में और माइनस 5 को अलग किया सेपरेट। ओके पहले ये बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 8 e raised to 2t minus 0। नो बी आएगा ना, वेट, e रेज टू सी, डिफरेंशिएट दिस, हमने क्या कंसिडर किया है, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 e रेज टू 2t माइनस 5। सो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा? 8 e raised to 2t 8 e रेज टू 2t, करेक्ट, एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 0। 0। ओके देन इसके बाद हम 2t कॉमन निकालेंगे, बराबर, e रेज टू 2t, Yes. so this is equal to 4a plus 8b e raised to 2t minus 5। ओके Yes. एंड देन इसके बाद क्या करना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, e रेज टू 2t को e रेज टू 2t के साथ कंपेयर करो एंड कांस्टेंट टर्म्स को कांस्टेंट टर्म्स के साथ। तो e रेज टू 2t के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, दैट मींस 4a plus 8b इक्वल टू 3, एंड नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म्स सेम हो जाएंगे, दैट इज 5 इक्वल टू माइनस 5a and therefore a equal to minus 1। Once you get this value a, substitute here and b का value find out करो, बराबर। So quickly tell me b क्या मिला? 7/8। 7/8। ओके सी, अब a और b मिल गया है तो क्या करना है, दिस, ये जो इक्वेशन 1 है जिसको तुमने सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड देन क्वेश्चन के न्यूमरेटर को इससे रिप्लेस करो अब, ठीक है। सो 3 e रेज टू 2t प्लस 5 इज इक्वल टू, a क्या था, a इज -1, सो -1 इंटू 4 e रेज टू 2t माइनस 5 प्लस b का वैल्यू क्या मिला, 7/8, 8 इंटू e रेज टू 2t, करेक्ट। सो ये 8 8 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, सी इस, अब माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, उसको ऐसे ही रहने दो फॉर अ टाइम बिंग। Why I'm saying this, you get to know. So plus 7 e raised to 2t, अब न्यूमरेटर को रिप्लेस करो इससे, सो i is equal to, न्यूमरेटर इज -1 4 e raised to 2t minus 5 plus 7 e raised to 2t divided by 4 e raised to 2t minus 5 dt, ठीक है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेपरेट करना है, तो जब तुम डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो फर्स्ट टर्म कैंसल हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस साइन मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है। और ये हर एक क्वेश्चन में होगा बिकॉज हमने अरेंजमेंट ही ऐसा लिया है कि डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद फर्स्ट टर्म तुम्हारा हमेशा कैंसल होगा, ठीक है। एंड सेकेंड टर्म कैसे सॉल्व करना है, सेकेंड टर्म हमेशा डिनोमिनेटर को t कंसिडर करो, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो। What is happening? Yeah, okay, so clear to everyone? साक्षी, साक्षी अलांडे, संदेश, शुभांगी, Yes, miss. कौन सा पार्ट कर रहे हो? Miss B. बी पार्ट, ओके, कितने कर लिए? Miss fifth, third, second or first. फिफ्थ हो गया, थर्ड हो गया, एंड या टेल मी सेकंड वन। Yes, miss. पहले cos 2x को 2 cos square x minus 1 डालने का। cos 2x
एक मिनट, ये स्क्वायर है, ठीक है, cos Yes. स्क्वायर x dx। हाँ तो मिस cos 2x को 2x cos स्क्वायर x है ये। मिस शायद मैंने कुछ रॉन्ग किया है इसमें। तुमने cos 2x कंसिडर किया है क्या? या यस मिस, मतलब Okay. मैंने हम्म पहले cos 2x को ना 2 cos स्क्वायर x -1 डाला है, फिर उधर से cos स्क्वायर x का वैल्यू डाला है। नो आई डेंट गेट यू, क्या किया? सी, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, cos स्क्वायर x। जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन तुम्हारा cos स्क्वायर x या फिर sin स्क्वायर x हो, तो उस टाइम पे क्या करना है, यू नो दिस, 1 plus cos 2x equal to 2 cos square x by x, करेक्ट, एंड 1 minus cos 2x equal to 2 sin square x, बराबर। यस मिस। हम cos स्क्वायर एंड sin स्क्वायर को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट हम अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम cos को तो इंटीग्रेट कर सकते हैं ना डायरेक्टली, बराबर। यस मिस। तो जब भी cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x हो, फॉर्मूला यूज करो। तो cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या हो जाएगा अब, 1 plus cos 2x डिवाइड बाय 2, बराबर। तुम्हें यस इसको मिस। इंटीग्रेट करना है अब। तो ये इंटीग्रेशन तो इजी है, हाँ मिस। बिकॉज 1/2 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, तो इंटीग्रल 1 plus cos 2x। नाउ इंटीग्रेट दिस, ओके, यस मिस। या। सो दोज हु आर नॉट आंसरिंग, आई डोंट नो क्या कर रहे हो तुम लोग, एंड आई डोंट वांट टू से अबाउट इट मोर। इट्स योर चॉइस, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हें अच्छे से पता है। एग्जाम मुझे नहीं लिखना है, क्योंकि किसी ने बताया सिंप्लीफाई किया था इसको, वो एकदम करेक्ट था। सेकेंड, I इक्वल टू इंटीग्रल sin 2x डिवाइडेड बाय sin 4x और sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x dx। ओके, सो अगर तुमने cos रेज टू 4x यहाँ से कॉमन निकाला, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल sin 2x डिवाइडेड बाय cos रेज टू 4x। अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, sin रेज टू 4x अपॉन cos रेज टू 4x प्लस 1 dx। So this is equal to integral sin x upon cos रेज टू 4x। ओके, नाउ अभी ये क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos is tan, तो ये tan रेज टू 4x हो जाएगा प्लस 1 dx। ओके, नाउ अब तुम इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल या sin 2x, सॉरी, दिस इज इक्वल टू sin 2x डिवाइडेड बाय cos रेज टू 4x। फॉर टाइम बिंग इसको ऐसे ही रहने दो, बिकॉज हमें नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है। सो आई विल सिंप्लीफाई दिस, सो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x स्क्वायर, करेक्ट, लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसेस। ओके, Yes. नाउ अभी चेक करो पहले कि अगर तुमने tan स्क्वायर x को t सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा। अगर tan स्क्वायर x को t सब्स्टिट्यूट किया तो डिफरेंशिएट करो, यह आ जाएगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, बराबर, चेन रूल यूज होगा। नाउ अभी क्वेश्चन में देखो, क्या सारे टर्म्स तुम्हारे पास हैं, तो ये तो हम लोग ने कन्वर्ट किया। देन अब एक्स्ट्रा हमें क्या चाहिए, सी 2 इज कांस्टेंट, तो ये मैटर नहीं करता, हमें tan x एंड sec स्क्वायर x चाहिए, करेक्ट, दिस इज इक्वल टू हाफ dt। सो क्या अब यहाँ से हमें tan x एंड sec स्क्वायर x मिलेगा, तो कन्वर्ट करके देखो sin 2x को, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos रेज टू 4x, करेक्ट। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये cos cos कैंसिल हो गया एक, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 sin x
डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब एक्स। ओके, नाउ अभी एडजस्टमेंट करो, तुम्हें tan x एंड sec स्क्वायर x चाहिए ना, तो साइन के साथ डिनोमिनेटर में एक ही कॉस लगेगा, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बट अभी भी मेरे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। ये हो गया मेरा tan x, ये हो गया मेरा sec स्क्वायर एक्स, बराबर। इनफैक्ट मुझे 2 भी मिल जाएगा, ये 2 मैं इस साइड नहीं लूंगी तो भी चलेगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा cos रेज टू 4 एंड ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस, अभी नहीं सब्स्टिट्यूट करते, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 1 dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 tan x sec स्क्वायर x, मैंने डायरेक्टली लिखा है ये, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया है, समझा ना सबको, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू t, सो दिस इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर पूरा dt हो जाएगा, dt अपॉन tan स्क्वायर x इज t, सो t स्क्वायर प्लस 1। अब कर लोगे आगे का? हाँ मिस। ओके, मिस पर ये कैसे समझेगा, क्या इसको कॉमन लेना है? ओके, सी ये किसी ने बताया था अभी, इसीलिए दैट्स व्हाई आई सॉल्व दिस, बट इसका एक और मेथड है, आई टेल यू। मिस वो कॉमन लेने का क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर? नहीं नहीं नहीं, सी ये किसी ने अभी कॉमन लिया था, दैट्स व्हाई प्रोसीड इन दिस वे, ये मैंने आगे सॉल्व कर दिया, ठीक है। किसने किया था वैसे ये? ओके, व्हाटएवर, सी ऑलरेडी टाइम हो रहा है, सो आई टेल यू सेकंड मेथड। I इक्वल टू इंटीग्रल sin 2x अपॉन sin रेज टू 4 2x प्लस cos रेज टू 4 2x, 2x और x x dx। ओके, नाउ सी अब मेरे पास यहाँ पे पावर 4 है, बट हम यूजुअली पावर 2 रहेगा उसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर पाते हैं, करेक्ट, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, बराबर। तो उसको इस टर्म में लिखो, साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ओके, ये तुम इजीली गेस कर सकते हो अब इतना सिंप्लीफिकेशन, बराबर। नाउ क्या अब मैं cos स्क्वायर x को रिप्लेस कर सकती हूँ, तो सारे टर्म मेरे साइन के टर्म्स में आ जाएंगे, दिस इज इक्वल टू सी साइन 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx, बराबर। अभी अगर तुमने साइन स्क्वायर एक्स को t सब्स्टिट्यूट किया तो न्यूमरेटर इज योर डेरिवेटिव, बराबर, बिकॉज दिस इज नथिंग बट 2 sin x cos x, सो साइन स्क्वायर एक्स को t सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज 2 sin x cos x dx इक्वल टू dt। नाउ चेक दिस, क्या सारे टर्म t में कन्वर्ट हो गए? दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर इज dt डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर को तुमने t लिया है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये सिंप्लीफाई होगा डिनोमिनेटर, देन जो हमने टाइप किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा डिनोमिनेटर में, कर लोगे? यस, सो वो जो cos रेज टू 4x कॉमन निकालने वाला कंसेप्ट था वो डिफिकल्ट है गेस करना, बिकॉज वो क्लिक नहीं होगा, बट दिस वन ये तुम कर सकते हो। ओके, मिस ये इसको डेरिवेट, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? इसको मिस बोलूं मैं? हाँ बोलो। ओके, मिस अब यही वाले नया इंटीग्रेशन, नहीं नहीं यही एक वाले मिनट पहले क्वेश्चन बताओ लेक्चर कब है तुम्हारा अभी नेक्स्ट? खत्म, आज इतना ही था? इतना ही था। नो, आई एम आस्किंग अबाउट नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज टाइम एक्सीड हो रहा है ना,
हाँ मिस, इतना ही था, ये फाइनल लेक्चर है, इसके बाद सब कॉलेज का है, कुछ नहीं है। ओके देन ठीक है, ओके हम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। या टेल मी। मिस यही वाला सम था मिस, इसमें आपने ये किया ना, मैंने वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। इसको ओके हाँ सी मेथड तो बहुत सारे होते हैं, हमें बस सिंप्लीफाई करना होता है। या टेल मी दिस इज इक्वल टू sin 2x डिवाइडेड बाय मिस मैं ये तो यू मिस वीडियो से दिखाऊं क्या? ओके ओके डू वन थिंग, मेरे को क्वेश्चन सेंड करोगे? हाँ मिस अमन हाँ सेंड करता हूँ। हाँ सॉल्यूशन सेंड कर देना मेरे को, ठीक है? देयर आई विल टेल यू। ओके देन स्टॉप करते हैं यहीं पे। एंड मैं और प्रैक्टिस सम्स मेंशन करूंगी, सेम सेट ए सेट